हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और दिन है आज मंगलवार का। तो मैं यहाँ पे अभी साफ़ कर रही हूँ चावल, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि आज मैंने सोचा कि कुछ और बनाने से अच्छा है, क्योंकि अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो फिर कानू के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ बनाना पड़ता है और वंशिका भी रोटी उतने खुश होकर खाती नहीं है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से चावल बना देती हूँ तो दोनों बच्चे खुश होकर खा लेंगे। और ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है ना कि चावल खुश होकर खाते हैं बहुत। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ और किचन और होम से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे टिप्स या जो भी जानकारियाँ मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, या जो भी चीज़ें मुझे आती हैं वो मैं आपको बताने की और सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर ब्लॉग मेरे देखते हैं आप और आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दिया करें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस यहाँ पे मैंने चावल बनने के लिए कुकर चढ़ा दिया और मैं इस चावल में ना कुछ नहीं डालने वाली हूँ, प्याज लहसुन भी नहीं डालूंगी, क्योंकि कान्हा जी को भी मैं भोग लगा दूंगी फिर इन्हीं चावल से। तो इसलिए मैं हल्का सा रिफाइंड डालूंगी और रिफाइंड में हल्का सा जीरा डाल के और बस थोड़ी हल्दी और धनिया डाल के, और मिर्ची तो डालूंगी नहीं क्योंकि बच्चों को खाना, और नमक डाल के चावल बना दूंगी। क्योंकि मेरी रखी है सब्जी आलू मटर की, जो मैंने कल रात को बनाई थी, तो मैं उसके साथ खा लूँगी चावल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। और हम लेडीज़ है ना, काम कम फैले इस चक्कर में कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट अगर जेंट्स घर में हो ना तब एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए वो तो गए हुए हैं ऑफिस, तो मुझे खानी है सब्जी, तो मैं एडजस्ट कर ही सकती हूँ। तो बस देखो ये चावल मेरे बन गए हैं, तो इनमें जब तक सीटी लगेगी तब तक मैं अपना आगे का काम कर लूँगी। और आज थोड़ा सा ना मन उदास था हल्का सा। वैसे तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है, पर जो हमारे पापा जी हैं नीचे, ससुर हैं जो हमारे पापा, हमारे हैं नीचे, जो भी आप मानो, तो उनकी ना थोड़ी तबीयत ख़राब है। मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा थी, मतलब फ़ीवर आ रखा था, तो उनको अभी हॉस्पिटल लेके गए हैं। और वॉइस ओवर तो अभी मैं अगले दिन कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ आपको कि हॉस्पिटल लेके गए थे। तो आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले बड़े ड्रामे करते हैं। तो पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने बड़ा ड्रामा मचाया वहाँ पे कि उतने टाइम पे आना, इतने टाइम पे आना, ऐसे पर्ची बनेगी वैसे। तो फिर प्राइवेट में लेके गए, अब फिर वहाँ पे चेकअप वेकअप कराया तो पता चला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। पर मतलब वो चल नहीं पाते हैं, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि खड़े होकर चल नहीं पाते हैं, ज़रा सा खड़ा होते हैं ना तो गिर जाते हैं। तो मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पर वही चीज़ है ना कि जब अंदर आदमी अंदर से हिम्मत छोड़ देना कि ये काम हम अब नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई भी इंसान वो काम आपसे नहीं करा सकता। तो वही हमारे पापा जी के साथ हो रहा है कि उन्होंने ना उम्मीद छोड़ दी है कि मैं चल सकता हूँ या खड़ा होकर अपने काम खुद कर सकता हूँ। तो अब डॉक्टर क्या करेंगे उसमें, क्योंकि डॉक्टर तो इलाज कर सकते हैं। जो पावर होती है, जो विल पावर होती है, हिम्मत होती है, वो तो मतलब इंसान के अंदर से आती है कि हाँ नहीं मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। तो वही उनके साथ मतलब लॉकडाउन के बाद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए अपने शरीर को लेके। उनका एक्चुअली ना एक ऑपरेशन हुआ था, मतलब पैर में जो हड्डी होती है वो फ्रैक्चर हो गई थी एक एक्सीडेंट की वजह से। तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उसके बाद से मतलब वो उठ के चल ही नहीं पाए। चलते थे स्टार्टिंग में, फिर लॉकडाउन आ गया तो सब लोग बोलने लगे कि घर में रहो, घर में रहो, उठ के चलो मत। तो उस ड्यूरेशन में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने हिम्मत खो दी कि बस मैं अब चल नहीं सकता हूँ। तो अब उन्हें कोई कितना भी मोटिवेट कर लेता है ना, पर उन्हें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं चल पाते वो। तो फाइनली आज घर पे ले भी आए हैं उनको, और अभी ठीक है, आराम आराम कर रहे हैं। डॉक्टर ने थोड़ी कमज़ोरी बताई है, तो थोड़ी टैबलेट वगैरह वो सब दिए हैं, सिरप वगैरह। तो आपसे बात करते करते देखो मेरा आटा भी मैंने खाली कर दिया। और ये जो पन्नियाँ है ना, इसमें एक तो शक्ति भोग में ना डबल रैप आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दोनों पन्नियाँ मेरे ना कचरा भरने की यूज़ आ जाती है आराम से, तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, वो भी यूज़ आ जाती है। और डबल पैकिंग में आता है तो ऐसी टेंशन भी नहीं होती कि कुछ गंदा अंदर हो सकता है, ऐसा कुछ भी। और मैं पहले है ना आशीर्वाद भी लाती थी, पर आशीर्वाद की रोटियां तो सुंदर बनती है, पर मुझे उसमें डाउट हुआ था कि उसमें हल्का फुल्का ना मैदा मिक्स करते हैं रोटियां, मतलब गोरी और सुंदर बनने के लिए। तो वो पेट में ना मतलब प्रॉब्लम कर रहा था सबको, तो मैंने फिर वो लाना बंद कर दिया। तो शक्ति भोग मुझे ठीक लगता है, मतलब नेचुरल आटा जैसा होता है वैसे ही।
तो ये थोड़ा ना राशन का सामान कुछ खाली हो रहा था, तो मैं क्या करती हूँ, जितना मेरे को सामान चाहिए होता है डब्बों में आ सकता है उतना डब्बों में डाल के रखती हूँ। बाकी ये बाल्टी है वाइट कलर की जो आपको सामने दिख रही है, इसी में सारा सामान रखा रहता है। तो जैसे जैसे मुझे डब्बे डब्बे खाली होते दिखते हैं ना, तो वैसे वैसे मैं इनमें सामान पलटती रहती हूँ। तो ज़्यादा क्या है कि फैलता नहीं है, कि मतलब मुझे पता होता है कि सारी चीज़ें यहाँ एक जगह मिल जाएंगी अगर मैं ढूंढने लगूँगी तो। और कानू को तैयार व्यार करके नहला विला के मैंने अभी मम्मी के पास, सॉरी आज मम्मी तो है नहीं, तो वो अपनी बड़ी मम्मी के पास खेल रहा है नीचे आराम से बैठ के, और मैं यहाँ लगी हुई हूँ काम में। तो ये चाय पत्ती वगैरह और ये राजमा तो इस बार मैंने खाली नहीं करे थे, क्योंकि पहले के ही राजमा ख़त्म नहीं हुए थे। ये हो जाता है। और आप ये लोग चीज़ मानते हो कि नहीं मानते हो, मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, कि जो इंसान अपने अंदर से हिम्मत हार जाए उसे कोई हिम्मत नहीं दे सकता, और कुछ नहीं हो सकता, मतलब उसका दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और बोलते हैं ना कि जो आदमी मान लेना कि मेरी हार हो गई, तो वो तो जीतने से पहले ही हारा ही समझ लेता है खुद को, वो कोशिश ही नहीं करता। और जिसने सोच लिया कि ना मैं जीत गया, वो आधा तो उसी टाइम जीत जाता है जिस टाइम उसने अपनी सोच बना ली होती है कि मैं जीत गया। तो ये चीज़ है। तो अभी चलो जो भी है, शायद मुझे लगता है कि पापा को जिस दिन खुद रियलाइज़ होगा ना अंदर से कि हाँ मुझे करना चाहिए, उस दिन वो ज़रूर कर लेंगे। तो हम उसी टाइम के वेट में बैठे हैं कि कब उन्हें अंदर से रियलाइज़ होगा। तो ये देखो सारा सामान वामान मैंने खाली कर दिया है। और आज कपड़े तो धोने नहीं थे, तो इतना काम नहीं था, तो मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लिया था, ये मसाले वगैरह का। और अभी इसके बाद ना मुझे मसाले भी देखने हैं। पता नहीं क्या वजह से, बारिश का टाइम चलता है ना, उस टाइम पे हर चीज़ में एक ना अजीब सी स्मेल आने लगती है, सीलन जैसी। तो वो चीज़ ना मेरे को लग रही थी काफ़ी दिन से, मसाले वगैरह में भी। तो मैं जैसे जो यूज़ कर रही हूँ मसालदानी में मसाले, उसमें मुझे ऐसा भी लगा था जैसे कुछ मिक्स हो गया है, जैसे एक मसाले के पीछे दूसरा मसाला मिक्स नहीं हो जाता उस टाइप से। तो बस उन्हीं को छान वान के थोड़ा धूप वूप लगा के रखूँगी मैं, तो ये काम भी लगे हाथ हो जाएगा। नहीं तो फिर स्कूल से आने के बाद ना, वंशी को जैसे ही स्कूल से लेके आती हूँ ना, उसके बाद पता नहीं क्यों, मतलब मैं यहाँ से घर से बाहर निकलती हूँ, 5 मिनट्स का रन है, और जाके वहाँ पे बैठ जाती हूँ रिक्शे में, और फिर वापस वंशी को लेती हूँ स्कूल से और सीधा रिक्शे में ही आती हूँ। पर फिर भी मुझे थकान हो जाती है घर से निकलने में, पता नहीं क्यों। कभी तो मैं भी सोच के हैरान होती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, पर हो जाता है। और आने के बाद मेरा मन करता है कि मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि काम करते करते ही मैं निकल जाती हूँ लेने वंशिका को। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि थकान जैसी लगने लगती है। तो फिर उस टाइम इतना मतलब ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाती हूँ, शाम का खाना वाना जो काम हो जाता है वो, और फिर 1-1.5-2 घंटे कानू को छोड़ के जाती हूँ, तो ये भी मेरे चिपक जाता है आते ही। तो ये भी थोड़ा परेशान करता है। तो मैंने सोचा जितने काम मॉर्निंग में निपट जाते हैं ना, उतना अच्छा होता है, फटाफट। तो बस इनको देखो सारे मसालों को अलग अलग कटोरी में डाल के मैं मैनेज करके जैसे हो पाएगा, और थोड़ी इनको धूप लगा दूँगी। और ऊपर छत पे नहीं रख के आऊँगी, क्योंकि डायरेक्ट धूप लगने से भी मसालों की बोलते हैं खुशबू वगैरह चली जाती है। तो डायरेक्ट धूप नहीं लगाऊंगी इन्हें, मेरे बालकनी में बाहर जहाँ वॉशिंग मशीन रखी है ना, वहीं पे रख दूंगी। तो हल्का फुल्का उजाला भी आता रहेगा ना, तो भी ठीक रहेगा, इनकी जो स्मेल वगैरह है हल्की सी वो निकल जाएगी। तो इसलिए मैं इनको खाली कर रही थी, तो बस खाली वाली करके रख रही हूँ। और मसाले में रख के आ गई हूँ बाहर, और अभी ऑलमोस्ट बजे हैं 11:30 के करीब। तो बस ये चावल मेरे बन गए हैं, तो अभी चावल निकालूंगी। सबसे पहले कान्हा जी के भूख के निकालूंगी, और इसी में थोड़ी सी चीनी डाल के, क्योंकि वो छोटे हैं थोड़ा टेस्ट मांगते हैं भाई थोड़ा टेस्टी होना चाहिए, तो थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा देसी घी डाल के उनको दे दूँगी। उससे पहले थोड़ा ठंडा कर रही हूँ चावल, गरम गरम नहीं देना है तो इसलिए। और साथ में निकाल लूँगी अपना खाना भी, तो कानू को चावल वगैरह खिला के जाऊँगी ना, तो पेट भरा रहेगा, तो नीचे मम्मी को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बढ़ता हुआ बच्चा है, उसे भी भूख बार बार लगती है आजकल, तो मैं खिला पिला के ही जाती हूँ। तो चलो ये चावल भी मेरे निकल गए हैं, और जिसको खाना है भाई वो आ सकता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी कमेंट करके ये मत बोलना कि नहीं आ सकते इसलिए इनवाइट कर रहे हैं, अगर आप आ भी जाओगे ना तो भी दिल से इनवाइटेड हो, आ सकते हो कभी भी। तो चलो मैं खाना वाना खा लेती हूँ, और उसके बाद फिर वंशिका को लेके आने के बाद शाम का जो भी काम है उसके साथ आपके साथ मिलती हूँ। तो चलो खा लेती हूँ पहले मैं। तो देखो खाना वाना खा के मैं वंशिका को चली गई थी लेने, और अभी शाम का टाइम है, तो लाइटिंग में आपको फ़र्क दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग में फ़र्क आ गया है। तो यहाँ पे बनाना है मेरे को बैंगन, और आज
और पिछली बार मैंने जो बैंगन बनाए थे ना वो भरमा बैंगन बनाए थे, पर आज ना मैं आलू बैंगन बना रही हूँ, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है मैंने ना भर के बैंगन बना दिए थे, बने भी बहुत टेस्टी थे, पर वंशिका ने ना सब्जी खाई ही नहीं थी। इतना मतलब प्रॉब्लम हो गई थी कि अब इसे क्या खिलाएं, रोटी कैसे खाएगी। और फिर बच्चों को पता है बहाने चाहिए होते हैं रोटी ना खाने के, नहीं मम्मी मैगी बना दो, बिस्किट दे दो। तो इस वजह से आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आलू डाल के ही बनाऊंगी, ताकि अगर बैंगन नहीं भी खाएगी ना वंशी, तो मैं उसे आलू आलू साइड में निकाल के दे दूँगी, तो वो आलू से खाना खा लेती है। तो ये रीज़न है आज आलू बैंगन बनाने का। और एक चीज़ और, आज ना मतलब 10 साल हो गए मेरी शादी को, और 10 साल में पहली बार मेरे घर में आलू बैंगन बन रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब बैंगन खाते ही नहीं है, बैंगन की सब्जी ही नहीं खाते हैं। तो पिछली बार मैंने भर के बनाई थी ना, तब उन्होंने खा ली थी कि टेस्टी बनाए, तो वो दोबारा ले आए थे। तो आज भी मैं सब्ज़ी थोड़ा टेस्टी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें पसंद आ जाए, तो शायद दोबारा घर में बैंगन आने लग जाए इतने साल बाद। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी देखो मेरी रेडी है, मैं इसे ढक के बस पका दूँगी। और सब्जी वब्जी बनाने के बाद अभी शाम हो गई थी, तो मैं सारा मसाला उठा के ले आई थी, और बस अभी इसे छान के ना, ये जो पतली वाली छलनी आप देख रहे हो ना, इसी से छान के भरूंगी, ताकि कुछ भी अगर हवा से भी गंदगी वगैरह अंदर गई होगी तो छान वान के साफ़ होके अच्छे से डल जाएगा, तो इसलिए। और ये मैंने आपको बताया था वॉशिंग मशीन पे बाहर ही रख दिया था, तो रोटी बनाने में अभी टाइम था, और हस्बैंड मेरे ऑफिस से आ चुके हैं, मतलब टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बजे के करीब का, और वो अंदर पूजा कर रहे हैं। और मैंने बोला कि आप जब तक पूजा वूजा कर रहे हो, नहाओगे, नहा धो के पूजा वूजा कर रहे हो, तब तक मेरा ये काम भी हो जाएगा मसाले वाला। नहीं तो रात भर अगर ऐसे ऐसे खुला छोड़ देती ना, तो फिर सील जाते हैं मसाले और अजीब सी स्मेल और हो जाती। तो अभी तो धूप लगी हुई है, तो 120 ने मैं पैक करके रख दूंगी। और ये इतने सारे जो आपको कागज़ दिख रहे हैं ना, ये आज मॉर्निंग में ही ये कानून ने वंशिका की रफ़ नोटबुक से फाड़ दिए थे, तो बस अब इन्हीं को यूज़ करूँगी, इन्हीं में डाल डाल के मसालों को, क्योंकि पन्नियाँ तो रैपर इनके सारे मैंने फेंक दिए थे, तो इसी में पुड़िया टाइप की बना के ना, और डब्बे में, स्टील के डब्बे में रख दूँगी। और फिर कल देखती हूँ, इनके डब्बे हैं ना, उन डब्बों में सब में भर दूँगी ये मसाला, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो गया है, फिर रोटी वोटी भी बनानी है, तो ज़्यादा लेट हो जाएगा इसलिए। तो बस ये लाल मिर्च वगैरह सबको अच्छे से छान के, और ये मसाला पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, और मैं सोच ही रही थी क्या है नहीं समझ में आया, फिर भी मैंने छान के भर दिया जितना छन पाया छलनी में से, बाकी मैंने फेंक दिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये है क्या। तो चलो, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।